नमस्कार मित्रों, आज आ गए हम आपके लिए फिर एक से नया वीडियो लेकर के। और आज हम बात करने वाले हैं चुनाव का दौर जो है चुनाव का दौर गर्मजोशी से चल रहा है। बहुत सारे नेताओं का गला फाड़ फाड़ के गला रुंध गया है। अपने आप की, अपने पार्टी की, अपने सहयोगियों की बड़ाई करके बहुत कुछ उन्होंने कहा है अपने विषय में, एक दूसरे पर छींटाकशी की है। अब ये अंतिम चरण जो है वो 1 जून को समाप्त होने वाला है। अप्रैल से लेकर के जून के पहले दिन चुनावी रण जो है समाप्त होने वाला है। तो इस प्रक्रिया में बहुत लंबी प्रक्रिया चली और काफ़ी दिनों तक होट शीट रही, होट गर्म दिन रहे, गर्मी बड़ी तेजी जोरों पर रही और चुनाव की सरगर्मी भी सिर पर चढ़कर बोल रही थी। तो आज हमारे पास जो विषय है वो है चुनावी दौर के बाद नेता क्या करेंगे। नेता लोग जो है चुनावी दौर के बाद रेस्ट करेंगे, आराम पर चले जाएंगे, कुछ अपना फीडबैक लेंगे कि हमारे को कहाँ से वोट मिल रहे हैं, कहाँ हमारे वोट कट रहे हैं, किस पार्टी ने या किस व्यक्ति ने हमारे लिए वोटों को कटने में मदद की या वोटों को जुड़ने में मदद की। ऐसी कई भावनाएं लोगों के मन में आएंगी और अपनी चुनावी रण की समीक्षा करेंगे। तो अब चुनाव के बाद में एक नाम आया है जिसको आप पहले से चर्चित हैं, पहले से आप जानकार हैं, नरेंद्र मोदी। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, क्या वे अब चुनाव समाप्त होने के बाद में 4 तारीख को यानी 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने पर क्या वे पीएम बने रहेंगे या फिर संन्यास लेंगे? चर्चा इसी बात की है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद भारत के अंतिम छोर यानी कि कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी है, वहाँ पर है एक विवेकानंद शिला जो एक टूरिस्ट स्पॉट है। और कन्याकुमारी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर समुद्र के अंदर 2 बड़ी शिलाएं हैं। वहाँ पे एक विवेकानंद स्मारक मंदिर बना हुआ है, वहाँ जाकर के ध्यान करेंगे 2 दिन के लिए। तो 30 मई की शाम को पहुँचेंगे और 1 जून को वो वहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो देखते हैं, वहाँ चुनाव के माध्यम से वो जा रहे हैं और वहाँ पर ध्यान मग्न होंगे, ध्यान करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी चुनाव समाप्ति के बाद 2019 में केदारनाथ धाम के पास में रुद्र गुफा के अंदर ध्यान कर चुके हैं, लगभग 17 घंटे तक। तो उन्होंने ध्यान किया था। तो ये कोई नई परंपरा उन्होंने नहीं डाली है, ये पहले से चल रही है उनकी। और अब जो हम बात मुख्यतः उस स्मारक की करेंगे कि वो महत्वपूर्ण क्यों है और वहीं पर क्यों जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो वही स्थान है जहाँ से भगवान श्री राम ने अपने श्रीलंका विजय का उद्घोष किया था, जहाँ से उन्होंने अपने रण की स्थिति सुधारी। वो स्मारक क्यों बना? तो 1893 के अंतर्गत जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में अमेरिका में होने वाले सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए जा रहे थे, विश्व धर्म सभा के अंदर भाग लेने जा रहे थे, तो उससे पहले ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद तमिलनाडु गए, कन्याकुमारी गए और कन्याकुमारी से समुद्र किनारे से उन्हें 500 मीटर की दूरी पर एक बड़ी शिला दिखाई दी और वहाँ तक वो तैर करके गए। वहाँ जाकर के उन्होंने ध्यान किया। उसके बाद वो शिकागो सम्मेलन में गए, जहाँ से उनकी विश्व ख्याति बनी। तो इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बात करें। इस स्मारक को बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे एकनाथ रानडे ने अहम भूमिका निभाई थी। 2 सितंबर 1970 को डॉक्टर वीवी गिरी ने, जो हमारे तत्कालीन समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी। इस स्थान पर अप्रैल माह में यानी कि चैत्र के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थिति पर एक साथ आमने सामने दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर बहुत अनेक टूरिस्ट जाते हैं और ये विवेकानंद जी की याद में बना हुआ है। यहाँ पर विवेकानंद जी की मूर्ति बनी हुई है, तो एक बड़ा स्मारक है। तो चुनावी रण के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जाकर के विश्राम करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान मग्न होने वाले हैं 2 दिन के लिए। तो आज हमें केवल ये सूचना आपको प्रेषित करनी थी कि ये विवेकानंद शिला जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है और कन्याकुमारी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर
समुद्र के अंदर 2 बड़ी शिलाएं हैं, वहां पर ही बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें